व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हर एक इंसान अलग-अलग जवाब देता है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो, हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम ज़िंदगी में कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, हम बूढ़े होते हैं और हम मर जाते हैं। बस इतनी ही लाइफ है। ना इससे ज़्यादा, ना इससे कम। आई नो ये थॉट थोड़ा पेनफुल है और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और देखा जाए तो ये थॉट उतना भी पेनफुल नहीं है। ये हमें ज़्यादा दर्द इसलिए पहुंचाता है क्योंकि हम हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि हमारी लाइफ का कोई एक डिवाइन मीनिंग है, हम लाइफ में कोई एक बड़ा पर्पस फुलफिल करने आए हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। और जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ और एक कीड़ी की लाइफ, दोनों की लाइफ एकदम बराबर है, ना ही हमारे मरने से या उस कीड़े के मरने से इस दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता। और ये दुनिया आज भी चल रही थी, पहले ही चल रही थी और आगे भी ये चलती रहेगी। तब हमें ये चीज़ दुख पहुंचाती है और हम अपने आप को पाते हैं एक वॉइड के अंदर। ये वॉइड हमारे अंदर हमेशा से एग्जिस्ट करता है, हमारे बचपन से ही, लेकिन हम कभी इसे उतना महसूस नहीं करते। देखो, एक बच्चे के अंदर ऐसे सवाल हमेशा ही आते हैं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर कैसे आए। जैसे मैं जब छोटा था तो मैं हर वक्त ये सोचता था कि मेरे अलावा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि मैं अपने हाथ पैरों को देख पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट भी कर रही है। ऐसे सवाल मेरे अंदर आते थे जिन्हें मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और जब मैं ऐसे सवाल किसी से पूछता था तो मेरे को यूजुअली चुप करा दिया जाता था, या मेरे से सब लोग बोलते थे कि तू पागल हो गया है, या ये कैसे मूर्खता वाले सवाल पूछ रहा है, और मैं चुप हो जाता था। इसी तरीके से वर्ड हम सभी के अंदर होता है, लेकिन ये हमें महसूस उस वक्त में ज़्यादा होता है जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं या हम सफ़र कर रहे होते हैं। जिस वक्त चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही होती जैसे हम चाहते हैं कि वो चले, और हम पाते हैं अपने आप को एक वॉइड के अंदर। एक ऐसा वॉइड जो हमसे हर वक्त पूछ रहा होता है कि लाइफ का क्या मीनिंग है, तुम क्यों इतना सफ़र कर रहे हो, तुम इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो किसी भी चीज़ के अंदर। और जब ये वॉइड किसी इंसान से सवाल पूछता है तो वो इंसान सिर्फ दो ही चीज़ करता है। देखो, पहली चीज़ वो इंसान क्या कर सकता है कि वो इस सवालों को इग्नोर कर सकता है और इस वॉइड को भी इग्नोर कर सकता है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ फिर बाद में होगा क्या? स्टार्टिंग में हो सकता है वो इंसान इस चीज़ को इग्नोर करने में सक्सेसफुल हो जाए और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर भी दे, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें उसके अंदर ही रहेगी तो ये चीज़ें उसे अंदर से खाने लगेंगी, उसे अंदर से परेशान करने लगेंगी। और जब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेगी तो वो इंसान खुश होना बंद कर देगा, जिसके बाद वो खुश होने के लिए प्लेजर के मीडियम्स के पास जाएगा। प्लेजर के मीडियम जैसे अल्कोहल, जंक फूड, या पूरे दिन स्क्रॉल करते रहना। धीरे धीरे उस इंसान की लाइफ का पर्पस बस प्लेजर लेना हो जाएगा, जिसके बाद थोड़े और टाइम में जिस चीज़ से वो इंसान प्लेजर ले रहा था वो चीज़ भी उसे प्लेजर देना बंद कर देगी। और जब उसको कहीं से प्लेजर भी नहीं मिलेगा तो जो उसके अंदर के ये थॉट्स हैं, ये जो वॉइड है, ये और ज़्यादा उसे अंदर से परेशान करने लगेगा। और फिर ऐसे इंसान के अंदर पैदा होंगे सुसाइडल थॉट्स, जिसके बाद ये इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा वो ये इंसान ही जानता है। लेकिन यहाँ पर वो जो दूसरा इंसान है, जो इंसान इस वर्ड को इग्नोर करने की जगह इस वर्ड को फेस करता है, उसके साथ क्या होगा? जब वो इस वर्ड को फेस करेगा तो धीरे धीरे इस वर्ड उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन जब वो इसको समझने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि जब ये वर्ड उससे ये चीज़ पूछ रहा होता है कि लाइफ का क्या मीनिंग है, वो लाइफ में इतना सफ़र क्यों करे या वो इतने एफर्ट्स किसी भी चीज़ के लिए क्यों लगाए, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझ पाता है कि ये सवाल पूछ के वो वर्ड उससे कोई बना बनाया जवाब नहीं मांग रहा होता, बल्कि वो वर्ड उससे बोल रहा होता है अपना एक जवाब बनाने को। वो वर्ड उसे ये चॉइस दे रहा होता है कि वो इस चीज़ को चूज़ करे कि उसे अपनी ज़िंदगी को किस चीज़ के लिए जीना है, उसे किस चीज़ के लिए सफ़र करना है और उसे किस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाने हैं। जिसके बाद जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी का वाई या अपनी ज़िंदगी का पर्पस किसी चीज़ को बनाता है और उसके लिए काम करता है, तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड बदलने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड में से पेन और सफरिंग चले गए, लेकिन अब की बारी जो इस वर्ल्ड के अंदर पेन और सफरिंग है वो उसे ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाएंगी।
और धीरे धीरे वो इस पेन और सफरिंग को भी एंजॉय करने लग जाएगा। वो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहने लग जाता है और वो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग को महसूस कर पाता है। और धीरे धीरे जब वो अपने गोल के और पास जाता जाता है और एक टाइम पे जब वो अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर लेता है, उस समय वो इंसान जहाँ पहले इस वॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख को एक्सपीरियंस कर रहा था, अब वो इस वॉइड के अंदर एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करता है। और वो इंसान अपने पर्पस को अचीव करने के बाद में अपने अंदर की हर एक इच्छा को ख़त्म करने के काबिल बन जाता है और एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जहाँ उस इंसान के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग इसी स्टेट को मोक्ष कहा जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा जो कि इस वीडियो को समराइज भी कर देती है और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आइडियाज़ जो कि बाद में जाके आपको हेल्प करेंगे। जिनमें से सबसे पहली चीज़ है कि लाइफ का कोई मीनिंग है नहीं, हम लाइफ को मीनिंग खुद देते हैं। हम ये चीज़ खुद डिसाइड करते हैं कि लाइफ हमारे लिए क्या है। सेकंड चीज़, पेन, सफरिंग और सैक्रिफाइस, ये वो करेंसी है जो हम सक्सेस के बदले पे करते हैं। थर्ड चीज़, जिस तरीके से हम ये चीज़ नहीं जान सकते कि प्यार क्या है अनटिल एंड अनलेस हम किसी से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि लाइफ क्या है अनटिल एंड अनलेस हम लाइफ को जीते हैं। अगर हम सिर्फ अपने आप से पूछते रहे कि लाइफ का क्या मीनिंग है, तो हम लाइफ के मीनिंग को कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम शब्दों से एक्सप्लेन कर सके। बट जब हम लाइफ को जी रहे होते हैं तो हम लाइफ के मीनिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और उस साइलेंस में हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि लाइफ का क्या मीनिंग है और किस चीज़ को लाइफ कहा जाता है। दिस इज ट्रैप टॉक्स, ओवर एंड आउट।